हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जनरल टॉक्सिकोलॉजी का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन। तो अगर किसी बंदे में पॉइजनिंग हो जाती है तो फिर हम उसकी जनरल ट्रीटमेंट क्या करते हैं, तो उसको पढ़ेंगे। एम ऑफ ट्रीटमेंट। तो हमारे पास ट्रीटमेंट का एम क्या है। नंबर 1 पे टू हेल्प द पेशेंट फॉर कंट्रोलिंग द सिम्टम्स, मतलब जो पॉइजन की वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं उसको कंट्रोल करना, मतलब पेशेंट की हेल्प करना पॉइजन के सिम्टम्स को कंट्रोल करने में। नंबर 2 पे टू मेक हिम अलाइव, पेशेंट को उस पॉइजन से बचाना। नंबर 3 पे टू गेट रिड ऑफ पॉइजन बाय मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, अब जो पॉइजन उस पेशेंट ने ले लिया है तो उसको मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन से बॉडी से निकालना। तो ये तीनों एम्स थे हमारे पास ट्रीटमेंट के। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। नंबर 1 पे क्लिनिकल एवोल्यूशन, हम पहले क्लिनिकल एवोल्यूशन करेंगे पेशेंट की। नंबर 2 पे हिस्ट्री लेंगे उससे। नंबर 3 पे यूज ऑफ कैथार्टिक्स एंड एंटीडोट, और फिर हम क्या करेंगे, एंटीडोट उस पॉइजन का अगर होगा तो वो देंगे या फिर कैथार्टिक्स भी हम दे सकते हैं। नंबर 4 पे एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन, और जो पॉइजन एब्जॉर्ब हो गया उसकी एलिमिनेशन करवाएंगे। नंबर 5 पे है ट्रीटमेंट ऑफ जनरल सिम्टम्स, जो जनरल सिम्टम्स आ रहे हैं पॉइजन की वजह से उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। नंबर 6 पे मेंटेनेंस ऑफ पेशेंट जनरल कंडीशन, जो पेशेंट की जनरल कंडीशन है उसको मेंटेन रखेंगे। नंबर 7 पे है इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ पॉइजन फ्रॉम द बॉडी, पॉइजन की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करवाएंगे बॉडी से। नंबर 8 पे है मेंटेनेंस ऑफ वाइटल साइंस, वाइटल साइंस को मेंटेन करेंगे। नंबर 9 पे जनरल सपोर्टिव मेजर्स, जनरल सपोर्टिव मेजर्स देंगे। नंबर 10 पे है जनरल नर्सिंग केयर, पेशेंट को जनरल नर्सिंग केयर देंगे। तो इसके बाद हमारे पास टॉपिक है जनरल नर्सिंग केयर। हम जनरल नर्सिंग केयर किस तरह देते हैं पेशेंट को, तो नंबर 10 पॉइंट अभी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है तो इसको पढ़ते हैं। कीप द पेशेंट्स वार्म एंड कंफर्टेबल, पेशेंट्स को हम वार्म और कंफर्टेबल रखेंगे। कोमाटोस पेशेंट मस्ट बी टर्न ओवर रेगुलरली टू प्रिवेंट बेड सोर्स, कोमाटोस पेशेंट्स को हम बार बार टर्न ओवर कराएंगे ताकि उनको बेड सोर्स ना हो। मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट एयरवे, एयरवे को हम मेंटेन करेंगे ताकि सही से सांस ले पेशेंट। एडिक्वेट ब्रोंकियल टॉयलेट विथ एस्पिरेशन ऑफ सिक्रीशंस, तो हम पेशेंट की जो है वो ब्रोंकियल हाइजीन को मेंटेन करेंगे, मतलब कि उसके एयरवे को क्लीन रखेंगे ताकि वो सिक्रीशंस को एस्पिरेट ना करे। मॉनिटर्स वाइटल्स एंड इनपुट आउटपुट चार्ट, वाइटल्स को हम मॉनिटर करेंगे और इनपुट आउटपुट चार्ट बनाएंगे। फिजियोथेरापी एंड रिहेबिलिटेशन, फिजियोथेरापी और रिहेबिलिटेशन करवाएंगे पेशेंट की। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स टू अवॉइड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस इन ओल्ड एंड बेड रिडन पेशेंट्स, हम ओल्ड पेशेंट्स और बेड रिडन पेशेंट्स को प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि उनमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ना हो। इंश्योर दैट आई लिड्स आर क्लोज टू अवॉइड एक्सपोजर केराटाइटिस, और ये भी हम इंश्योर करेंगे कि जो पेशेंट हैं उनके आई लिड्स जो है वो क्लोज हो ताकि उनको केराटाइटिस ना हो। रीअश्योरेंस टू द रिलेटिव्स एज वेल एज पेशेंट, पेशेंट को और रिलेटिव्स को रीअश्योरेंस देंगे, मतलब तसल्ली देंगे कि आपका पेशेंट सही हो जाएगा, और पेशेंट को भी बोलेंगे कि आप ठीक हो जाएंगे। इन सुसाइडल केसेस सपोर्टिव साइकोथेरापी, सुसाइडल केसेस में सपोर्टिव साइकोथेरापी भी देंगे, मतलब पेशेंट को समझाएंगे कि सुसाइड नहीं करनी। तो ये हमारे पास जनरल नर्सिंग केयर थी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।